बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। आज हमारी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मूसा। हम पुराने विधान में बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखते हैं और मूसा उनमें से एक विशेष व्यक्ति हैं। पुराने विधान के पहले 5 ग्रंथ, जिनको पंच ग्रंथ कहा जाता है, उसका लेखक मूसा कहा जाता है। और ये लेवी वंश के थे और इनके भाई आयरन और इनकी बहन मिरियम इनके साथ यात्रा में लोगों को छुड़ाकर, मिस्र से छुड़ाकर ईश्वर के उस देश ले जाने में उन लोग भी इनका साथ दिए थे। और हम इनके जीवनी के बारे में हम जरूर जानते हैं। मूसा के समय, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 में हम देखते हैं, उस समय का फिरौन डर गया था कि इस्राएली बहुत ज्यादा हो गए। हो सकता है कि जब दूसरे देश के राजा उन पर चढ़ाई करते आएंगे, ये इस्राएली उनका साथ देकर ये भाग जाएंगे कहीं। इसलिए वो लोगों को आदेश दिया कि जितने भी बालक जन्म लेंगे, लड़के जन्म लेंगे, उन सबको मार दिया जाए। और उस समय ही मूसा जन्म लेते हैं। उनके माता पिता उनको बचाए रखे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक टोकरी में रखकर उसको नदी में छोड़ देते हैं। और उसकी बहन मिरियम दूर से देखती रहती है। और उसी समय फिरौन की बेटी वहां नहाने आई रहती है और उस बच्चे की आवाज सुनकर अपनी नौकरानियों को भेजकर उसको ले आती है और अपने साथ महल ले जाकर अपने बेटे के रूप में उसका पालन पोषण करती है। तो मूसा एक प्रकार से फिरौन के राजमहल में फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में वो वहां पालन पोषण पाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब वे बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि एक मिस्री एक इस्राएली व्यक्ति को मार रहा है। तो ये चुपके से जाकर उस व्यक्ति को मार देते हैं और उसको दफना देते हैं। और एक दिन बाद जब ये बाहर निकलते हैं, 2 इस्राएली लोगों को लड़ते देखते हैं। तो ये जाके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि क्या तुम हमें भी उस मिस्री के समान मारना चाहते हो? तो तब मूसा को पता चलता है कि ये कहीं लोगों के पास जानकारी पहुंच गई है, इसलिए अपना जान बचाने के लिए वो भाग जाता है, मिस्र छोड़कर भागता है। और जब वो वहां चरवाहा बनकर बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर ले जाता है, वहां वो देखता है कि एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है। तो दूर से देखता है तो कहता है कि मैं जाकर देखूं। और वहां वो ईश्वर का दर्शन पाता है। वहां ईश्वर इससे कहते हैं, तुम्हें अभी मिस्र वापस जाना है और मेरी प्रजा को वहां से वापस ले आना है, बाहर ले आना है। तो मूसा तो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये बोलने में उतना सक्षम नहीं थे। तो ये मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं तुम अपना भाई आयरन को अपने साथ ले जाओ। तो बाद में मान लेते हैं और हम देखते हैं स्वयं जाकर मिस्री लोगों से इस्राएलियों को छुड़ाकर ले आते हैं उस दास्ता से। 40 वर्ष उस मरुभूमि में उनके साथ यात्रा करके, और अधिकांश लोग उनमें से जो मर जाते हैं, उनमें से मूसा भी एक हैं। ये प्रतिज्ञा देश नहीं जाते हैं। और मूसा के द्वारा ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं बनाए रखी और उनके साथ जो विधान किए, वो मूसा उसका मध्यस्थ रहे। और जो 10 नियम और अन्य जो कानून सब मिले, वो मूसा के द्वारा ईश्वर उन्हें दिए थे। और इनका और भी एक विशेषता है, जिसको हम निर्गमन ग्रंथ में ही देखते हैं, जहां स्वयं ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर के लिए वे विशेष हैं। मूसा ईश्वर के लिए विशेष हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 में हम देखते हैं कि जब मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगते हैं, तो ईश्वर तीनों को बुलाते हैं अपने पास। तो वहां वे कहते हैं, पद संख्या 3 में लिखा है, मूसा अत्यंत विनम्रता व पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। और ईश्वर मिरियम और हारून से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूं और स्वप्नों में उनसे बात करता हूं। देखिए, ईश्वर उन्हें दर्शनों में माने साक्षात आमने सामने बात नहीं करते थे, स्वप्नों में उन्हें दिखाई देते, बातें करते थे। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि मैं मूसा के साथ ऐसा नहीं करता हूं, वो मेरी सारी प्रजा में सबसे विश्वसनीय है, मेरा प्रिय है वो, और मैं उसे पहली में बातें नहीं करता बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। आमने सामने जैसे दो व्यक्ति खड़े होकर बात करते हैं, उस प्रकार मैं मूसा के साथ बात करता हूं और वह प्रभु का स्वरूप देखता है, यानी वह मुझे देखता है। और ईश्वर ये भी जोड़ते हैं, मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा। यानी मूसा ईश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति थे, वो ईश्वर की उपस्थिति थे मूसा मनुष्यों के लिए, वहां इसराइलियों के लिए। तो ये रहा मूसा के बारे में। आइए हम उनकी दृष्टि से, उनकी दृष्टिकोण से हम यीशु के जन्मोत्सव, यीशु के बारे में जानने का थोड़ा सा हम प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा ईश्वर नियम कानून इसराइलियों को दिए, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु ये एक नया नियम देते हैं। जो पुराने नियम सब दिए गए थे उसका ये नहीं करते हैं कि उसको तोड़ने की बात या मिटाने की बात, बल्कि उससे जीवन देते हैं, प्रेम भर देते हैं, आत्मा देते हैं उसमें। ये केवल नियम के कारण नहीं, बल्कि तुम्हें पिता के समान बनना है, इसलिए इनका पालन करो, प्रेम भर देते हैं। तो यहां प्रभु यीशु स्वयं दूसरे मूसा के रूप में यहां खड़े हैं और हम देख सकते हैं कि मूसा के द्वारा ईश्वर जो जो कार्य किए थे वो केवल हम कह सकेंगे कि एक छाया मात्र है, एक पूर्वाभास है। जो कार्य प्रभु यीशु के द्वारा संपन्न होने वाले थे उसका एक प्रतीक हम वहां पुराने विधान में मूसा के द्वारा पूर्ण होते हुए देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पास्का, जो पास्का का मेमना बलि चढ़ाया गया था और ईश्वर उन्हें छुड़ा कर ले आए, ये सब हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ही वो पास्का है। वो पास्का रहस्य और पास्का त्योहार जो वहां एक प्रतीक के रूप मनाया जा रहा था, यहां प्रभु यीशु स्वयं वो पास्का है। वो पास्का का मेमना स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाकर अपने लोगों को वो बचाता है। और हम ये भी देखते हैं कि मूसा के द्वारा ईश्वर इसराइलियों को मिस्र से, उनके दासता से छुड़ा कर ले आए और प्रभु यीशु मुक्तिदाता अपने लोगों को पाप के बंधन से छुड़ाकर उन्हें छुटकारा देकर उन्हें ले आते हैं। कहां? प्रतिज्ञा देश, स्वर्ग। और जो विधान मूसा द्वारा ईश्वर जो किए वो क्षणिक था, कुछ दिनों के लिए था, लेकिन यीशु के द्वारा जो विधान ईश्वर किए पिता हमारे साथ, वो हमेशा के लिए, वो पूर्ण है वो। और हम देखते हैं मूसा के द्वारा ईश्वर पानी दिए लोगों को और प्रभु जी कहते हैं, प्रभु यीशु मैं जल देता हूं। और जो मन्ना दिया गया था वो भी प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं वो सब कुछ समय के लिए, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी है। उसी प्रकार हम मरुभूमि में देखते हैं वो कांसे का सांप जो मूसा ऊपर उठाकर, जो सांप द्वारा काटे गए थे, उन लोग उसको देखकर चंगाई प्राप्त किए थे। और यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि जैसे मूसा मरुभूमि में वो सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र ऊपर उठाया जाएगा और जो कोई विश्वास के साथ उसकी ओर देखेंगे वे मुक्ति प्राप्त करेंगे। और हम ये भी देखते हैं मूसा ईश्वर के साथ 40 दिन 40 रात समय बिताए, उसी प्रकार यीशु को भी हम वही करते देख सकते हैं। और भी हम ज्यादा बोलते जा सकते हैं, लेकिन इन बातों को हम मन में रख के थोड़ा सा मनन चिंतन करें तो मूसा को भी जाने, मूसा के द्वारा यीशु के जन्म को जाने, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म जो 2000 सालों से ज्यादा समय पहले जो जन्म हुआ, उस घटना के महत्व को हमें समझने के लिए इन व्यक्तियों को जानना और इनके द्वारा ईश्वर जो संपन्न किए उन कार्यों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मूसा से हम क्या सीख सकते हैं? एक गुण जो हमें मूसा से सीखना चाहिए हमारी इस यात्रा में, वो है नम्रता। ये कोई मनुष्य केवल नहीं कर रहा है, स्वयं ईश्वर कहते हैं। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था और सभी इस्राएलियों में ईश्वर मूसा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो उनके लिए विशेष था और वह ईश्वर की एक प्रतीक था। वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति था लोगों के बीच में, लेकिन उतना ही वो नम्र था। यही पाठ आज मूसा हमें सिखा रहे हैं। ईश्वर के
नजदीक जाने के लिए हमें नम्र बनना जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं एक प्रकार से, तो हमें भी मूसा के समान नम्र बनना। नम्र बनने का मतलब यह नहीं कि अपने आप को नीचा करना, बल्कि यह है कि ईश्वर की नजर से हमें देखना, ईश्वर के साथ संबंध में अपने आप को देखना, और यह भी जानना कि ये जो मेरे जीवन में हो रहा है, जो अच्छे अच्छे कार्य मैं कर सक रहा हूं, यह अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ये सब ईश्वर का कार्य है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी मूसा के समान नम्र बनाए। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, उनके द्वारा आप हमें मुक्ति दिलाए हैं, और इस आगमन काल के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं जब आप हमें आपके पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी के लिए हमें ये समय दिए हैं। प्यारे पिता, आप विशेष रूप से हमें आज जो मूसा को दिए हैं हमारे साथी के रूप में इस यात्रा में, हमें कृपा दीजिए कि हम भी उनके समान नम्र बन सके, आपकी दृष्टि में प्रिय बन सके, ताकि हमारी ये यात्रा सफलता पूर्वक प्रभु यीशु तक पहुंच सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यह रहा हमारी आज की ये यात्रा, इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। मूसा जो जरूर आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, बल्कि आत्मिक रूप से हम उनका साथ पा सकते हैं, उनकी उन जीवन की घटनाओं को हम आज ताजा कर सकते हैं, हमारे जीवन में उसको अनुभव करने की जरूरत है, ताकि हमारी ये यात्रा सफल हो सके। ईश्वर से हम प्रार्थना यही करते हैं, और आपका जीवन और आपकी यात्रा मंगलमय हो और सफलतापूर्वक प्रभु तक पहुंच सके। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।